हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो कल यानी कि 13 मार्च को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एग्जामिनेशंस है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस को दो। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से क्वेश्चंस हर साल पूछा जाता है, तो उन टॉपिक्स को बताने जा रहा हूं और पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट भी बताने जा रहा हूं। कहां से कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो, सबसे ज़्यादा आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट कोई अगर टॉपिक है तो वो आपका सबसे पहला टॉपिक है DBMS। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप प्रीवियस ईयर्स का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको देखने को मिलेगा कि हर साल CBSE की तरफ से इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा ही गया है। अब ये आपका लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और मल्टीपल चॉइस में भी आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़ना। इसकी हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, जिसमें आपको हमने सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के जितने भी आपके यूनिट है, सारे यूनिट को हमने पूरा कवर अप किया हुआ है। देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। तो एटलीस्ट आप लोग भले आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के वीडियोस को देखो या फिर ना देखो, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के वीडियो को जाके जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने आपको एग्जामिनेशन में जैसे 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसमें हमने सारे यूनिट को कवर अप करके हमने 40 मार्क्स के क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। और इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ना, लॉन्ग शॉर्ट हर तरह के क्वेश्चंस में आएंगे। दूसरा आपका आता है इंटरनेट या फिर इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। इंटरनेट से रिलेटेड जैसे आपका लैन वैन मैन P2P, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, और ये ज़्यादा ये शॉर्ट में भी आता है, और इंटरनेट सिक्योरिटी से आपके ये लॉन्ग में पूछे जाते हैं लगभग 4 मार्क्स में। तो ये आपका 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा आ जाते हैं जो कि है ऑनलाइन थ्रेड से रिलेटेड, जैसे फिशिंग से रिलेटेड। तो ऑनलाइन थ्रेड्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे ऑनलाइन थ्रेड्स होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमने अपने वीडियो में बताया हुआ है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी एक बार जरूर समझ के जाना। क्वेश्चन यहाँ से लगभग देखा जाए तो हर साल पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स का एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दे रहा हूँ। जो भी लॉन्ग टाइप में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ, अगर चेक कर लेना, ठीक है। तो ये भी ऑनलाइन थ्रेड्स कौन कौन से हैं, इसको एक बार अच्छे से रीड करके जाना। लॉन्ग शॉर्ट दोनों में ये पूछा जाएगा। अगला है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, किन किन तरीकों से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इससे क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। मतलब ये सब तरीके से किसी भी तरीके से जो क्वेश्चंस है वो आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आता है। तो ये टॉपिक भी एकदम बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर साल आता है, ठीक है ना। अगला आता है SQL कमांड। जैसे आपको पता ही हो कि SQL कमांड ये हर साल पूछा जाता है, वो भी ये आपका 4 मार्क्स में आता है। देखो, यहाँ तक जो अभी आपने टॉपिक्स पढ़ा, ये आपका 1 मार्क्स में भी आएगा, 2 मार्क्स में भी आएगा और 4 मार्क्स में भी आएगा, यानी कि MCQ, शॉर्ट, लॉन्ग तीनों में से पूछा जाएगा। लेकिन ये जो SQL कमांड लिखने के लिए आएगा, तो ये आपका सिर्फ 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है, बहुत ही अच्छे से हमने समझाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप समझ सकते हो। कम समय में आप 4 मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। और अगला टॉपिक है ब्लॉग से रिलेटेड, ठीक है। ब्लॉग कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन सा फ्री ब्लॉग होता है, फ्री वेबसाइट होते हैं, ठीक है। ब्लॉग के साथ साथ यहाँ ना आप वेबसाइट भी जोड़ लेना। वेबसाइट और ब्लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये मैंने आप लोग को यहाँ पे टोटल 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को बस आप लोग अच्छे से कर लेना। सबकी वीडियोस हमने बनाई हुई है, सबका जो आप अगर सिर्फ 4 वीडियोस देख लेते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, 4 नहीं 5, क्योंकि एक SQL कमांड का भी है। टोटल 5 वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, जिसमें हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से आपको टोटल 40 MCQs करवाए हैं, उसकी भी दे रखी है। इसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से टोटल 80 MCQ करवाए हैं, उसकी भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखी है। इसके बाद दोनों पार्ट का सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का लॉन्ग शॉर्ट का भी क्वेश्चंस करवाया हुआ है, पूरा टॉपिक को समझाया हुआ है,
ठीक है, तो वो दोनों वीडियोस देख लेना, और एक SQL कमांड का, ये 5 वीडियो आप देख लेते हो। पांचों वीडियो का अगर टोटल लेंथ का बात करें तो अराउंड वही मुझे लग रहा है कि 1 से 1.5 घंटे का होगा। तो 1 से 1.5 घंटा अगर आप समय देते हो ना, तो समझ लो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो पूरा सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। मतलब साल भर की सिलेबस समझ लो आपका 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो साल भर की सिलेबस को अगर 1.5 घंटे में खत्म करना होगा तो चेक कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप लोग एक बार रीड कर लेना। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो आपका ये है। देखो ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक हो सकता है कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा कि 1 मार्क्स के ना आपके टोटल 26 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 24 के बनाने हैं। मतलब आप समझ सकते हो 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 50 में आपको 24 का सिर्फ MCQ पूछा जा रहा है, ठीक है। समझ सकते हो कि MCQs प्रैक्टिस करनी कितनी ज़्यादा जरूरी है। तो इस वजह से हमने 80 MCQs करवाए हैं सब्जेक्टिव स्पेसिफिक स्किल से, और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 40 करवाए, दोनों मिला के 120 MCQs करवा दिए हैं। उनकी प्रैक्टिस कर लोगे, ये आपका 24 क्वेश्चंस जो है आप बना के आ जाओगे, ठीक है। बाकी 4 मार्क्स का आप समझ लो कि टोटल ऐसे तो 5 क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन बनाने आपको केवल 3 ही हैं, और उसमें से भी SQL कमांड एक फिक्स है। तो यहाँ से भी आप देखा जाए तो 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, यहाँ से 36 मार्क्स का सिर्फ अगर दो आप चीज़ कवर अप कर लेते हो, 36 मार्क्स आप ऐसे इजीली स्कोर कर लोगे। बाकी 2 मार्क्स का आपका टोटल 11 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपका जो पार्ट ए है उसमें से टोटल 5 है, उसमें से भी आपको 3 बनाना है, और पार्ट बी से टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से भी आपको केवल 4 ही बनाने हैं। तो ये सब आपको सिर्फ 1-2 लाइन में आंसर्स लिखने हैं, इजीली करके आ जाओगे, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरा मानना है कि आंसर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको ज़्यादा इधर उधर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप पार्ट ए से स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, डायरेक्ट आंसर्स को लिखते हुए चले जाओ, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत सारे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमारे डेली लाइफ से भी रिलेटेड होंगे, जो कि हम अमूमन कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ करते हैं या फिर डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। उस तरह के भी क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो एक बार जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो एक बार में हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन जब उसको आप अच्छे से रीड करोगे ना तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आप लोग टॉपिक को जो भी हमने ये बताए हैं 5 टॉपिक अच्छे से समझ के जाना। हाँ, कुछ बच्चों की ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हिंदी में या फिर इंग्लिश में किस फॉर्मेट में आएगा। अरे भाई देखो, ऐसा है कि CBSE कभी कभी क्या करती है कि पूरा इंग्लिश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन दे देती है, तो कभी कभी क्या करती है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में देती है। जैसे अगर हम पिछले साल का बात करें तो पूरा का पूरा जो है वो इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर दे दिया था, लेकिन वहीं अगर हम 2021-20 का बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आ रहा था। तो देखो, दोनों फॉर्मेट में से कोई भी आ सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सिर्फ इंग्लिश में ही आना चाहिए, क्योंकि हिंदी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत कम ही स्टूडेंट्स करते हैं। तो हो सकता है कि CBSE आगे अभी जो है 2020 के बाद ऐसी प्लानिंग की हो कि अब हम हिंदी में शायद नहीं देंगे, बट कुछ भी हो सकता है इंग्लिश हिंदी दोनों में आ जाए। खैर, आगे जैसा भी क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश से आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होगा। आई थिंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप हिंदी से पढ़ोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा, इंग्लिश से पढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। हिंदी आपके लिए ज़्यादा और डिफिकल्ट कर देगा, क्योंकि उसमें डिफिकल्ट आपको वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा है कि इंग्लिश से ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, अच्छे से एग्जामिनेशन दो। एक बार फिर से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और हाँ, ये टॉपिक करके जाना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे के वीडियोज़ में आपको बहुत भी जो भी हमारे सब्जेक्ट बच गए हैं उसकी भी अच्छे से आपको तैयारी करवा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।